न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल उत्तर से असुद्दीन ओवैसी की पार्टी मीम उम्मीदवार दानिश अजीज ने किया नामांकन। क्या मलय घटक का बिगाड़ेंगे खेल? मलय घटकेर तो ओनार तो आमी कथाई करते चाहिए। गुरु चेले में प्रचार के लिए चल रहा कंपटीशन। मलय घटक आराम से कर रहे प्रचार तो कृष्णेंदु दिखा रहे हैं जोशो खरोश। कोयला तस्करी के मुख्य अभियुक्त लाला को फिर सीबीआई ने बृहस्पतिवार को पूछताछ के लिए बुलाया। जामुरिया में पानी भरने के दौरान पानी की टंकी गिरी, 10 साल पहले घोषित की गई थी परित्यक्त। जब तक दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने आसनसोल उत्तर से अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की थी, तब तक तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता और उम्मीदवार मलय घटक अपने निर्वाचन क्षेत्र में बड़े आरामदायक स्थिति में थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने तृणमूल के ही नारे खेला हौबे को अपनाते हुए अप्रत्याशित रूप से मलय घटक के खिलाफ कभी उनके ही दाएं हाथ माने जाने वाले कृष्णेंदु मुखर्जी को आसनसोल उत्तर के चुनावी मैदान से उतार दिया, तो सारा खेल बदल गया। अब मलय घटक की लगातार जीत में कृष्णेंदु मुखर्जी सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़े हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस और मलय घटक की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली थी, क्योंकि फुरफुरा शरीफ के परिजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट ने भी अपने उम्मीदवार के तौर पर मोहम्मद मुस्तकीम को आसनसोल उत्तर से उतार दिया। और फिर पिछले 2 दिनों में तब तक मलय घटक के लिए और परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दी, जब हैदराबाद के बड़े मुस्लिम नेता असुद्दीन ओवैसी की पार्टी मीम की तरफ से दानिश अजीज ने घोषणा कर दी कि वे आसनसोल उत्तर से चुनाव लड़ेंगे। और बुधवार को अपनी घोषणा के मुताबिक दानिश ने मीम उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। दानिश बुधवार को अपने समर्थकों के समेत आसनसोल एसडीओ ऑफिस पहुंचे। हालांकि यहां शुरू में उन्हें पुलिस अधिकारियों ने अंदर जाने से कुछ देर के लिए रोका। इससे दानिश के साथ आए उनके समर्थक उत्तेजित हो गए और नारेबाजी करने लगे। बहरहाल पुलिस अधिकारियों ने बकायदा जांच पड़ताल करने के बाद मीम उम्मीदवार दानिश अजीज को नामांकन के लिए अंदर जाने दिया। दानिश अपने 2 प्रस्तावकों को लेकर मजिस्ट्रेट ऑफिस में गए और यहां अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र जमा किया। नामांकन दाखिल करने के बाद दानिश ने मलय घटक के संबंध में पूछे गए सवाल को मुंह बनाते हुए टाल दिया। আপনাকে বলে দিই, আমি এটা ইলেকশন বলতে গেলে আমি এর আগে ইলেকশন ফাইট করেছি, কলেজ ইলেকশন, ঠিক আছে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সামনে একটা বড় অপরচুনিটি আছে এই বিধানসভা নির্বাচন, ঠিক আছে। তো দেখা যাক আগে যেভাবেই আমরা রেসপন্স পাবো। আমরা সব থেকে প্রথম থেকে একদম লাস্টলি অবধি একটাই জিনিস মনে রাখবো যে হ্যাঁ, যত পারবো আমরা লোকের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করবো আর ওনার কাছেই পৌঁছানোর চেষ্টা করবো। আর কথা রইল মলয় ঘটকের, তো ওনার তো আমি কথাই করতে চাই, বাদ দিন ওনার কথা। आसनसोल उत्तर से मीम उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने वाले दानिश अजीज के बारे में आपको बता दें कि वो तृणमूल कांग्रेस के छात्र संगठन से जुड़े रहे हैं। उनकी पहचान तृणमूल छात्र परिषद के नेता के तौर पर रही है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि दानिश मलय घटक के कुछ करीबी लोगों की वजह से नाराज थे और यही कारण है कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से पल्ला झाड़कर मीम उम्मीदवार बनने का फैसला किया, और वह भी मलय घटक के खिलाफ। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि दानिश अजीज क्या मलय घटक का खेल बिगाड़ सकते हैं? यानी क्या वो आसनसोल उत्तर के मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर सकते हैं? वह कितना मुस्लिम वोट प्राप्त करेंगे? अभी से इसका आकलन किया जाने लगा है, क्योंकि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मुस्लिमों की पार्टी माना जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर ओवैसी आसनसोल प्रचार के लिए आ जाते हैं तो निश्चित रूप से मुसलमानों के कुछ हजार वोट दानिश को जा सकता है। ये बात मलय घटक के लिए भारी खतरा है, क्योंकि मुस्लिम वोट को तृणमूल कांग्रेस का परंपरागत वोट माना जाता है और किसी भी तृणमूल उम्मीदवार की जीत में मुसलमानों का एक बड़ा योगदान होता है। ऐसे में दानिश अजीज आसनसोल उत्तर से कितना फीसदी मुस्लिम वोट प्राप्त कर मलय घटक का कितना खेल बिगाड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. ভালোবাসা নিয়ে 2021 সালের 26 এপ্রিল আপনি আপনার মূল্যবান ভোটকে জোড়া খুলে দেবেন।
आसनसोल उत्तर के सबसे दमदार प्रत्याशी है तृणमूल कांग्रेस के निवर्तमान विधायक मलय घटक, लेकिन उन्हें उतने ही दमदार तरीके से टक्कर दे रहे हैं बीजेपी के कृष्णेंदु मुखर्जी। ये दोनों प्रत्याशी इन दिनों प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। मलय घटक ने बुधवार को फिर से भारी समर्थकों के साथ अपनी रैली निकाली। उसी चिर परिचित अंदाज में वह प्रचार करते हुए दिखाई दिए। मलय घटक के प्रचार में उनकी उम्र दिखती है और वे बेहद शांत और आराम से प्रचार कर रहे हैं। जबकि उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी के कृष्णेंदु मुखर्जी का चूंकि यह पहला चुनाव है और वे मलय के अपेक्षा ज्यादा जवान भी है, तो वे बड़े जोशो खरोश में दिखाई दे रहे हैं। उनके प्रचार करने का तरीका लोगों के पास जाकर उन्हें नमस्कार करना, पैर छूना और आशीर्वाद लेना है। बुधवार को भी कृष्णेंदु मुखर्जी उसी अंदाज में दिखाई दिए। बहरहाल गुरु चेले के प्रचार प्रसार का यह खेल अंत तक किस रंग में दिखाई देगा या तो आने वाला समय ही बताएगा। सीबीआई की नजर में बंगाल के सबसे बड़े कोयला तस्कर अनूप माझी उर्फ लाला को भले सुप्रीम कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी से राहत की तारीख बढ़ा दी है, लेकिन लाला की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल लाला को सीबीआई ने चौथी बार पूछताछ के लिए फिर से बृहस्पतिवार को बुलाया है। इससे पहले 3 बार लाला से सीबीआई कोयला कांड के सिलसिले में पूछताछ कर चुकी है, लेकिन लाला के जवाब से सीबीआई अधिकारी संतुष्ट नहीं है। इसलिए लाला को सीबीआई ने बृहस्पतिवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। ना चाहते हुए भी लाला को सीबीआई के समक्ष हाजिर होना पड़ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे गिरफ्तारी से रक्षा कवच देते हुए ये आदेश दिया है कि जब भी सीबीआई उसे बुलाएगी उसे हाजिर होना होगा। इसलिए जब पहली बार 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने लाला को गिरफ्तारी से राहत प्रदान की थी, तो उसके तुरंत बाद ही सीबीआई ने लाला को पूछताछ के लिए 30 मार्च को बुलाया था। उसके बाद 1 अप्रैल और फिर 3 अप्रैल को लाला को बुलाकर सीबीआई ने पूछताछ की थी। 6 अप्रैल यानी मंगलवार को दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने लाला को राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर 13 अप्रैल तक रोक लगा दी है। सीबीआई की पूछताछ कहां तक जाएगी ये देखना दिलचस्प है, लेकिन कोयला कांड में लाला बुरी तरह से फंस चुका है। आसनसोल सीबीआई विशेष अदालत के निर्देश पर सीबीआई ने उसकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। सूत्रों के मुताबिक अब तक लाला की 166 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्की की जा चुकी है। हालांकि माना जाता है कि लाला ने कोयला तस्करी के माध्यम से हजारों करोड़ रुपयों की लेन देन की है और सैकड़ों करोड़ की संपत्ति बनाई है। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। चित्रसेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्रसेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। चित्रसेल श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में
जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। चुनाव जब आता है तो नेताओं को आम लोगों की परेशानी दिखने लगती है और इस चुनाव की घड़ी में जैसे जैसे लोगों को सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश की जाती है ताकि वोट मिल सके, ताकि नेता कह सके कि मैंने आपके लिए यह काम किया है। लेकिन कभी कभी मामला उल्टा पड़ जाता है। कुछ ऐसा ही मामला जामुड़िया के चिचुड़िया ग्राम पंचायत इलाके में हुआ। यहाँ की RNS कॉलोनी के लोग पेयजल के लिए परेशान थे। सालों से उन्हें पेयजल नहीं मिल रहा था, लेकिन जब चुनाव सिर पर है तो नेताओं और उनकी पार्टी के दबाव में पानी की एक परित्यक्त टैंकी के जरिए लोगों को पेयजल पहुंचाने का काम शुरू किया गया। करीब 10 साल पहले प्रत्यक्ष घोषित कर दिए गए टैंकी में मंगलवार की रात आनन फानन में पानी चढ़ाया गया ताकि उसे साफ कर लोगों तक पेयजल की सप्लाई की जा सके। लेकिन अभी टैंकी में 1000 गैलन पानी पहुंचा ही था कि टैंकी भरभरा कर गिर गई। यह घटना रात करीब 1:30 बजे की है। रात होने की वजह से किसी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई। सुबह जब घटना के बारे में लोगों को पता चला तो यह मुद्दा गरमाने लगा। किसके आदेश पर टैंकी में पानी पहुंचाने का काम शुरू किया गया। जब यह सवाल स्थानीय ग्राम पंचायत प्रधान विश्वनाथ सागुई से पूछा गया तो वह टंकी के खराब होने का दोष पिछली वाम सरकार पर लगाने लगते हैं। পাইপ লাইনের যে আমাদের লাইনের কানেকশান, সেই লাইনের কিছু আমাদের গণ্ডগোল ছিল। সেটা আমরা এই বিগত 2 বছর ধরে প্রচণ্ড ইয়েতে আমাদের পিএইচই দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে বা পিএইচই দপ্তরের চেষ্টায় লাইন মেরামত করে পরে এই পরশু থেকে জল চাপা শুরু হয়েছে। আজ ট্যাঙ্কিটা আমাদের ওয়াশের কথা ছিল, তারপর থেকে টোটাল এলাকা ফুল জলের পরিষেবা পেয়েছে। তো কাল রাতে এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়েছি পিএইচই আধিকারিকদের, পুলিশ প্রশাসনকে, বিডিওকে, সকলকে জানিয়েছি। আজকে 11টার সময় পিএইচই আধিকারিকের টিমে আসার কথাও আছে। এই যে এত বড় একটা ট্যাঙ্ক এভাবে নষ্ট হয়ে গেল, যে আপনাদের যে পরিকল্পনা ছিল সাধারণ মানুষ ঘরে জল পৌঁছিয়ে দেওয়া, সেটা কি ধাক্কা খেলো? এটা ধাক্কা নিশ্চয়ই একটা ধাক্কা খেলো, কিন্তু তার আগে এই যে আমাদের ট্যাঙ্কিটা এইভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে বিগত যে বামফ্রন্ট সরকার এখানে ক্ষমতায় ছিল পশ্চিমবাংলায়, সেই সময় আমাদের 20 বছরের ট্যাঙ্কিটা এরা কোনো জল চাপানোর ব্যবস্থা করেনি বা কোনো পরিকল্পনাই করেনি। পরিকল্পনা করেছি আমাদের সরকার আসার পর। আমরা দীর্ঘদিন ধরে এটার পেছনে পড়ে আছি যে কীভাবে মানুষকে এই ট্যাঙ্কির মাধ্যমে জলের পরিষেবা দেওয়া যায়। রাত 1:30টার সময় কিভাবে হলো কি জানেন? না, আপনার 80,000 জল উঠেছে, তারপরে এটা পড়ে গেল। তখন কেউ ছিল আশেপাশে? না, ওই আমরা 2জনই ছিলাম। মানে কেউ আঘাত হয় না? এই ট্যাঙ্ক কত ক্যাপাসিটি ছিল? 1,75,000 গেল। তো এইভাবে ভেঙে পড়লে কারণ কিছু বুঝতে পারছেন? 15 বছর জল তুলি, শুকিয়ে গেছে ট্যাঙ্কিটা। তো 15 বছর পর হঠাৎ করে জল কেন তুলতে গেলেন? চারপাশে জলটা দেওয়া হবে বলে ওয়াশ করার জন্য জলটা তোলা হয়েছে। তো 15 বছর তো তুলেননি, ভোটের সময় কেন উঠালো? যে পাবলিক জল পায় কিনা দেখবে। কে নির্দেশ দিয়েছিল আপনাদেরকে? রায় সাহেব। এরপরে ভেঙে পড়লো, ক্ষতি হয়েছে কিছু? না, इधर टैंकी के गिरने को लेकर जामुड़िया के CPM प्रत्याशी आयुषी घोष ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक होने के दौरान आखिर किसके आदेश पर यह टैंकी चालू करने की कोशिश की गई, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। चिचुड़िया ग्राम पंचायते अंतर्गत जे RN कॉलोनी संलग्न जे ओभारेर टैंकटा भेंगे पड़ेছে,
এবার সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে এই সময় দাঁড়িয়ে থেকে যে 2009-10-এর পরে যেই ওভারহেড ট্যাঙ্কটাকে অ্যাবান্ডন করে দেওয়া হয়েছিল, হঠাৎ কার চাপে এখন কিছুদিন হলো এই ট্যাঙ্কটাকে কেন আবার সেটাতে জল ভরা হয়। এই যে ট্যাঙ্কটা ভেঙে পড়েছে, ঘটনাক্রমে এটা দিনের বেলায় হয়নি, দিনের বেলায় ওখানে হলে প্রচুর মানুষের প্রাণহানি হতো, জীবনহানি হতো, কিন্তু এই সময় দাঁড়িয়ে থেকে যে প্রশ্ন আমরা তুলছি যে এটা অ্যাবান্ডন করার পরেও এখানে কেন আবার এটাতে জল ভরা হলো, এটাতে ইমিডিয়েটলি পূর্ণাঙ্গ একটা এনকোয়ারি হোক যে কার চাপে বা কোন সার্কুলার দেওয়াতে এইটাতে জল ভরা হয়, যখন কি এটা জানা ছিল যে 2009-10-এ সেই ফাটল ধরাতে এই পুরো ওভারহেড ট্যাঙ্কটাকে অ্যাবান্ডন করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু অ্যাবান্ডন ওভারহেড ট্যাঙ্কটাকে এখন ইউজ করা হলো কেন? দ্বিতীয়ত তৃণমূলের সরকারের সময় এই কটা বছরে একটাও কিন্তু সেখানে ট্যাঙ্ক তৈরি করা নেই। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव सुरेंद्र सिंह अत्तू के नेतृत्व में सिखों के एक समूह ने आसनसोल बाईपास स्थित बीजेपी के जिला कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं के साथ प्रचार में दिखाई दिए दुर्गापुर के युवा मोर्चा के नेता जीत चक्रवर्ती के अश्लील वीडियो को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। सिखों का आरोप है कि जीत सिंह के पवित्र निशान खंडा को अपने शरीर पर धारण कर अश्लील हरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुरेंद्र सिंह इस संबंध में बीजेपी जिला अध्यक्ष शिवराम वर्मन से मिले और अपनी शिकायत दर्ज कराई। ऐसा अगर उसका मोटिव है तो वो अपराधी है, इसलिए हम चाहते हैं कि जो अपराधी है उसको अपराधी को जरूर सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो पार्टी अपना तरफ से दे या कानून। तो हम लोग दोनों के ऊपर में भरोसा है, हम लोग दोनों का भरोसे के ऊपर में कायम है। अगर दोनों हम लोग को भरोसा सांत्वना देंगे तो हम लोग ठीक है साथ में अपना कर जाएंगे। अगर नहीं होगा तो हम लोग 2 दिन 3 दिन वेट करेंगे। नहीं बात ही नहीं होने के बाद 3 साल के लिए पार्टी से बहिष्कार कर दिया और आगे भी क्या होगा ऊपर से जो निर्देश है उसी से हम चलेगा। आप जो लेटर दे चाहे वो कुछ दिन पहले तो अभी तांसु जी का सामने एक सिस्टम है, हम लोग एक सिस्टम होता है जो हद तक आया मेरे सामने उसको लेटर दिया 48 आवर्स किसी टाइम देना पड़ता है, एक सिस्टम से जाना पड़ता है। दिया उसका वो आंसर दिया, ऐसा संतुष्ट नहीं हुआ उसको मैंने पार्टी से बहिष्कार कर दिया। 6 तारीख है डायरेक्ट कल का है ना, कल मेरे पास व्हाट्सएप आया जो हालांकि सिखों की शिकायत सुनने के बाद शिवराम वर्मन ने बताया कि जीत चक्रवर्ती के संबंध में वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें शो कॉज किया गया था और फिर मंगलवार को ही उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। মহামন্ত্রী যিনি দিলীপ দাও আছেন আমার সঙ্গে শোকজ করেছি, ওনাকে আমরা পার্টিতে বহিষ্কার করে দিয়েছি। আমরা দলের লোক ছিল উনি যুব মোর্চা দায়িত্বে ছিলেন, যুব মোর্চা মানে জানার পর তাকে বহিষ্কার করা হয়ে গেছে। এবং আপনাদের মাধ্যমে আমি একটাই বার্তা দিতে চাই শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ যারা আছে তাদের কাছে বলতে চাই, আপনারা কিন্তু ওই মানে একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করবেন, আমরা কিন্তু আপনাদের কোনো ধর্মে ভাবাবেগে আঘাত করার জন্য আমরা কিন্তু নই। আমরা সমস্ত ধর্মকে নিয়ে চলার পথে যে ব্যক্তি করেছে তাকে সবসময় তার গলায় যদি কোনো লকেট থাকে সেই লকেটটা কার গলায় কী লকেট থাকবে, যেমন কে কী খাবে না খাবে আমরা যেমন তারা বলতে পারি না, কে কী জামাকাপড় বলতে পারে না, কার গলায় কী লকেট আছে কি নেই আছে সেটা কিন্তু আমরা কিন্তু বলতে পারি না, আমরা নির্ণয় করতে পারি না। ততক্ষণ এই জিনিসটা নিয়ে যদি ওনারা কোনো মনে দুঃখ পেয়ে থাকে আবার বলছি তার জন্য আমরা দুঃখিত, কিন্তু এটাতে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি কোথাও এতটুকু দোষ নাই এবং আমরা ওনাদের সঙ্গে আগেও ছিলাম আজও আছি ভবিষ্যতে থাকবো এবং ওনাদের বলবো ওনারাও আমাদের সঙ্গে থাকুন। ये शंखनाद बीजेपी की आसनसोल दक्षिण की प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल की है। जगह है बनपुर का काला झरिया इलाका। अग्निमित्रा बुधवार की सुबह काला झरिया और धेनुआ गांव में जाकर अपना प्रचार किया। यहां पहले ही तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी शायनी घोष आकर प्रचार कर चुकी है, लेकिन अब बारी अग्निमित्रा पाल की थी। तो यहां वे सुंदर ढंग से सजाए एक टोटो पर सवार होकर गांव में पहुंची थी। उन्होंने गांव के लोगों के बीच ढाक भी बजाया।
और फिर वह समय भी आया जब वह गांव के रास्तों में मोटरसाइकिल पर बैठकर लोगों की बीच पहुंची। खास बात थी कि उन्होंने अपने हाथ में पीएम नरेंद्र मोदी की एक छोटा कटआउट भी ले रखा था। अग्निमित्रा उसको दिखाकर कह रही थी कि नरेंद्र मोदी को वोट दीजिएगा।